ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 2022 में विवाह के योग को लेकर के। किन राशियों के लिए विवाह का योग बन रहा है, किन के लिए शुभ अशुभ स्थिति बन रही है, इस पर करेंगे चर्चा। नए दर्शक जो हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो मैं ये चर्चा करने जा रहा हूं वह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना मान करके अपने लग्न राशि को देखें। दूसरी बात यह है कि भाई यह सामान्य आधार पर है। मैं इस वर्ष के गोचर के शुभ अशुभ प्रभाव को देख करके मैं बात करूंगा। आपके वैवाहिक जीवन में वास्तविक परिणाम किस प्रकार का है, वो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली में सप्तम भाव, सुख भाव, पंचम, लग्न, कई चीज़ों का विचार करके उसके बाद कूट मिलान करके फिर विवाह से संबंधित आपको निर्णय लेना चाहिए। अगर दोनों कुंडलियों में दोष बराबर का है तो कई विद्वान ये कहते हैं कि सम्यक दोष अगर है तो वो दोष कट जाता है, जबकि होता क्या है कि वो और प्रबल हो जाता है। तो आप अगर दोनों कुंडलियों में कहीं सप्तम चतुर्थ भाव खराब है, प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे में विवाह नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो अब प्रेम संबंध में ही पड़े हुए हैं तब तो कुंडली भी देखने की क्या ज़रूरत है, या करने का निर्णय ही ले चुके हैं या हो ही गया है तब तो फिर उपचार और बाकी चीज़ें आप करिए। उसमें बहुत सी चीज़ें कितना उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन जो मैं आज अभी बात करने जा रहा हूँ वो मैं इस वर्ष में विवाह के लिए आपके लिए योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वह योग कितना शुभ है या कितना अशुभ है, और वर्ष में लगभग कब योग बन रहा है, इस पर एक चर्चा। वैसे तो मैंने जो पूरा राशिफल दिया उसमें भी बात की है, लेकिन मुझे लगा कि जो लोग केवल विवाह के लिए परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो उनके लिए एक समराइज्ड वीडियो दे दूं। एक ही वीडियो में सभी राशियों के लिए बात कर दूं कि भाई विवाह के लिए आपके लिए कैसा योग बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो फिर भी मेरे इस सूत्र को ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो इस वर्ष के गोचर को आधार मान करके इस वर्ष सप्तमेश की स्थिति को देख करके बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको चाहिए कि आप अपनी खुद की कुंडली को देख लें और उसके अनुसार आप थोड़ा सा मुहूर्त भी बहुत महत्व रखता है कि हम किसी चीज़ में कब विवाह करने जा रहे हैं, तो बड़े फैक्टर होते हैं, तब जा करके आप इसीलिए यही कारण है कि हज़ारों में आप 10-5 सुखी लोगों को देखते होंगे वैवाहिक जीवन में, अन्यथा सभी परेशान हैं। किसी का इतना खराब नहीं चल रहा होगा कि टूट जाए, लेकिन असंतुष्टि बहुत जगह है, बहुत से विवाहों में असंतुष्टि आपको दिखाई पड़ेगी। तो बात करेंगे कि 2022 में किस प्रकार का योग बन रहा है किस किस के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए योग तो बन रहा है और बड़े झटके से योग बनेगा। शुरुआत में नहीं है, अप्रैल तक लगभग योग नहीं है, लेकिन अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक आपके लिए विवाह का प्रबल योग बन रहा है। एकदम अचानक बनेगा, अनप्लान्ड बनेगा। हो सकता है आप अपनी इच्छा के अनुसार ही शादी करें, अपने पसंद से शादी करें, लेकिन उसमें उथल पुथल बहुत है। और विवाह के दौरान या विवाह के बाद कुछ न कुछ अप्रत्याशित घटना भी घट सकती है, इसके संकेत भी हैं। उसी कारण आप नहीं हैं, क्योंकि सितारों में कभी भी ये विवाह कारण नहीं बनता है, लेकिन कुछ ऐसा हो इसके संकेत मिलते हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। तो एक तो विवाह का योग बन रहा है, झटके से बन रहा है। जिनको जो लोग दोबारा विवाह करना चाहते हैं, चाहे वो डिवोर्स्ड हों या विधुर हों, विधवा हों, उन लोगों के लिए, सेकेंड मैरिज के लिए, कारण चाहे कुछ भी हो, सेकेंड मैरिज के लिए ज़्यादा प्रबल योग है। फर्स्ट मैरिज के लिए भी बहुत स्ट्रांग योग बना हुआ है। झटके से विवाह होगा, अनप्लान्ड मैरिज का योग बना हुआ है, लेकिन वह उथल पुथल भरा हो और वो अचानक हो, इसके संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ी सावधानी अपेक्षित है, कम से कम और चीज़ें नहीं तो मुहूर्त वगैरह पे अच्छे से आप विचार करके आगे बढ़िएगा। वृषभ वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए वर्ष के अंत में योग बन रहा है। वर्ष के प्रारंभ में, आधे मध्य भाग में अच्छे योग नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। तो कोशिश करिए कि अगर प्रारंभ में विवाह करने जा रहे हैं भाई, तब तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं नहीं ही कहूँगा, लेकिन अगर फिक्स हो चुका हो, सब चीज़ें बातें तय हो गई हो, तो कम से कम मुहूर्त पर विचार कर लीजिएगा। अन्यथा थोड़ा भगवान की आराधना करके, शुभ देवताओं की पूजा पाठ करके और अच्छे से फिर विवाह जो है आप करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि प्रारंभ में बिल्कुल योग नहीं बन रहा है आपके लिए। जो थोड़ा बहुत योग बन रहा है वो वर्ष के अंत में आपके लिए विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मिथुन वालों के लिए बात की जाए,
मिथुन वालों के लिए देख रहा हूं कि यह वर्ष जो है वो विवाह के लिए पूरा वर्ष पर्यंत आपके लिए अच्छा योग बना हुआ है। तो यह 2022 जो है वो शुभता लिया हुआ है, वर्ष पर्यंत योग आपके लिए बना हुआ है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आप जो विवाह से संबंधित निर्णय लेंगे वो कहीं उकताहट में आके ले सकते हैं, भावनाओं में बहकर ले सकते हैं, उत्तेजित होकर के ले सकते हैं। तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा लॉजिकल माइंड रखें, घबराहट में कोई निर्णय ना लें, बेचैन होकर के कोई डिसीजन ना लें, और कुंडली या जो मुहूर्त है उन चीज़ों पर थोड़ा सा, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग मानते तो हैं लेकिन जब नुकसान हो जाता है उसके बाद मानते हैं। तो विवाह का योग है, शुभ योग है, वर्ष जो है वो बहुत सहयोगी दिखाई दे रहा है, परंतु एक जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ संकेत मिल रहा है कि निर्णय जो है वो भावनात्मक हो, उत्तेजना में बहकर हो, जल्दबाजी में हो, इस प्रकार का डिसीजन। तो उसके लिए थोड़ा सा आप अपने विचारों पर नियंत्रण करके अगर आप डिसीजन लेंगे तो यह वर्ष विवाह के लिए काफ़ी उपयुक्त दिखाई दे रहा है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए बनता बिगड़ता हुआ योग है इस साल, कुछ समय के लिए बनेगा। जैसे अप्रैल तक शुभ योग है विवाह के लिए, उसके बाद आप अगर करते हैं तो सावधानी रखें, अच्छे से मुहूर्त देख लें। वैसे भी कर्क, सिंह, मकर और कुंभ, इनमें इनके अधिकांश मतलब इसमें 60 से 65 या 70% तक वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानी दिखाई देती है, क्योंकि एकदम एक्सट्रीम एनिमी होता है 7th हाउस लॉर्ड जो है। चाहे वो मकर में हो तो कर्क चंद्रमा हो जाएंगे, कुंभ में होगा तो सूर्य हो जाएंगे, वही जब सिंह में है तो सिंह और कर्क वालों के लिए शनि हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में जो वैवाहिक जीवन है वैसे ही थोड़ा सा कठिन रहता है, कुछ न कुछ असंतुष्टि का बोध महसूस होता है। लेकिन विवाह के लिए इस समय बड़ा अच्छा योग आपके लिए यह वर्ष बना रहा है। अप्रैल तक तो सुबह ही है, अप्रैल के बाद थोड़ा सा बनेगा बिगड़ेगा, तो मुहूर्त अच्छे से देख करके करें। अप्रैल तक अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद बहुत अच्छा योग नहीं है, नकारात्मक चीज़ें दिखाई दे रही हैं थोड़ी। दूसरी बात यह है कि जो है वो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में, हालांकि जो विवाह हो उसको लेकर के घर के लोगों से कुछ वैचारिक मतभेद हो, घर वालों के साथ बात ना बने, घर वाले तैयार ना हो, घर वाले कुछ डिस्प्यूट करें, तो इस तरह के योग भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विवाह का योग वर्ष के प्रारंभ में ही बन रहा है, ये अच्छी बात है। तो हो सकता है खूब शुभ समाचार आपको प्राप्त हो। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए केवल पूरे वर्ष में मई का महीना अनुकूल है। अगर मई के महीने में विवाह होता है तो कर लेना चाहिए, उसके बाद होता है तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं मना करूंगा। एक पूरे वर्ष का सारांश बता रहा हूं। अब किसी का हो ही गया तो फिर वही बात है कि भाई आप मुहूर्त देखिए, उपचार करिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन मई का महीना आपके विवाह के लिए सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उस दौरान अगर बातचीत होती है, कहीं संभावना बन रही है तो आप विवाह करें, अन्यथा कोशिश करिए कि इस वर्ष फिर ना करें, उसके बाद जो है आप विवाह करें। बनते बिगड़ते योग हैं, क्योंकि उसके बाद अगर होगा तो नकारात्मक है, धन हानि का योग दिखाई दे रहा है, कोर्ट कचहरी का योग दिखाई दे रहा है, विवाद का योग दिखाई दे रहा है। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से होगा क्या नहीं होगा वो तो शिव जाने, ज्योतिष भी एक संभावनाओं का शास्त्र है। तो लेकिन संभावनाएं अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, तो आपको चाहिए कि केवल मई के महीने को आप प्रयोग करें। वीडियो जनवरी में आपको मिल जा रहा है, अगर आप सुन रहे हैं तो आप मई के महीने को विवाह के लिए प्रयोग करें, तो हो सकता है कि उसमें स्थिरता रहे, अगर कुंडली परमानेंट कुंडली में जो है वो ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए अप्रैल से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, अप्रैल से पहले आपको बचना है। मई से लेकर जुलाई तक का समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, उस दौरान आपका विवाह होता है तो उसमें शुभता बहुत ज़्यादा है। विवाह का योग उसके बाद भी बना रहेगा पूरे वर्ष, लेकिन मई से जुलाई का जो समय है वो ज़्यादा शुभ है और उसके बाद उतना शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। और अप्रैल से पहले आपको विवाह नहीं करना चाहिए, उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि वह जो है वो कहीं ना कहीं हानि, विवाद उत्पन्न कर सकता है या उसकी अवधि लंबी ना हो। परमानेंट कुंडली बहुत अच्छी है तो शायद एक्सेप्शन रहेगा कि भाई उसमें कुछ सुधार रहे, उसमें बहुत अधिक वाद विवाद ना हो। लेकिन अगर परमानेंट कुंडली भी ठीक नहीं है तो इस दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परमानेंट कुंडली बहुत मजबूत है तो अगर हो सके तो मई से जुलाई के बीच में करिए। बहुत मजबूरी है तो थोड़ा सा कम से कम मुहूर्त देख करके उस समय चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति, सुखेश, इन सब की स्थिति को देख करके तब अगर आप विवाह करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके लिए
तुला वालों के लिए, तुला वालों के लिए देखा जाए तो यह वर्ष बिल्कुल ही विवाह के दृष्टिकोण से ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस वर्ष में अब कोई एकदम किसी की उम्र 32 हो रही है, 35 हो रही है, परेशान है घर वाले, तो वो भी करना ही चाहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इस साल को बचाएं। इस साल अगर ना ही करें, इतने दिन अगर आप 35 के हो गए तो कोई बात नहीं, 36 हो जाने दीजिए, 28 के हो गए तो 29 हो जाने दीजिए, लेकिन इस साल को बचाइए। इस साल में विवाह अच्छा नहीं है, क्योंकि यह जो है मुसीबतों को देने वाला होगा, उलझनों को देने वाला होगा, यह इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आएगा। हालांकि संभावना भी बन रही है कि आप करें, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऐसे ग्रहों का रहेगा कि कुछ भी उस समय दिखाई नहीं देता आदमी को। जब नुकसान होने को होता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, आदमी जो सोचता है वही करता है, मानता नहीं है, चाहे उसको कितना भी वार्न किया जाए। लेकिन चूँकि ज्योतिष की बात हो रही है, भविष्य की ही बात होगी, संभावनाओं की बात होगी, तो उस दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा नहीं है। आपको विवाह से बचना चाहिए, अन्यथा वह उलझने और समस्याएं उत्पन्न करने वाला परिणाम दे सकता है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए वर्ष का मध्य और अंतिम भाग सहयोगी है। प्रारंभ में बचें, तो प्रारंभ में आप अप्रैल तक कोशिश करिए कि विवाह ना करें, अति अनिवार्य ना हो तो। हालांकि यहाँ भी वही मतिभ्रम की स्थिति हो सकती है बहुत से लोगों के लिए, उत्तेजनाएं हावी हो सकती हैं, बहुत आवेश में आकर के जल्दबाजी में। कई बार जब हम करने कोई की इच्छा होती है तो हमको हर चीज़ अच्छा दिखाई देने लगता है, नहीं करने की इच्छा होती है तो हर चीज़ नकारात्मक दिखाई देने लगता है। होना क्या चाहिए कि हम निष्पक्ष होकर सोच पाएँ, अच्छाई बुराई से स्थिर दिमाग से सोचें, केवल अच्छाई देख करके ना करें किसी चीज़ को स्वीकार, कि केवल बुराई देख करके किसी चीज़ को अस्वीकार ना करें, बल्कि स्थिर भाव से निर्णय लें। और विशेष करके विवाह के मामले में तो बहुत ही स्थिर भाव से आपको निर्णय लेना चाहिए। तो प्रारंभ में तो बचने की सलाह दूंगा। उसके बाद आपके लिए अच्छा योग बन रहा है, हो सकता है मनचाही शादी हो, पसंद की शादी हो, जहाँ चाहते हो वहाँ हो और शुभ हो, तो शुभता लिया हुआ है। लेकिन वर्ष का मध्य और अंतिम भाग आपके लिए सहयोगी है, प्रारंभ में आपको बचना चाहिए। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए वर्ष का प्रथम भाग बहुत उपयोगी है। तो शुरुआत में अगर आप करना चाह रहे हैं अप्रैल तक, तो शादी आप कर लीजिए। उसके बाद गलत निर्णय की संभावना दिखाई दे रही है, निर्णय अच्छे नहीं हो, भ्रमित होकर के निर्णय आप ले सकते हैं। डिसीजन को लेकर के, मैरिज से रिलेटेड डिसीजन को लेकर के वर्ष अच्छा नहीं है। विवाह का योग तो प्रारंभ में भी है बहुत अच्छा, और उसके बाद भी विवाह के लिए योग बना हुआ है, लेकिन प्रारंभ के बाद डिसीजन अच्छे नहीं हो, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब इसके समाधान में ये आप कर सकते हैं कि अप्रैल से पहले आप विवाह का निर्णय ले लें। अगर कई बार होता है कि हम डिसीजन तो ले लें लेकिन हम विवाह नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, क्योंकि दो परिवारों का मिलन होता है, कई तरह की चीज़ें हैं, व्यवस्था है, कहाँ होगा नहीं होगा, कोरोना अलग से परेशान किया हुआ है। तो आपको चाहिए कि आप कोई जो डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने वाला काम अप्रैल से पहले कर लें। उसके बाद आप चाहे अच्छा मुहूर्त देख करके जब विवाह करें, समय उस विवाह के लिए खराब नहीं है, लेकिन डिसीजन के लिए खराब समय दिखाई दे रहा है। तो आप निर्णय अप्रैल से पहले लीजिए, विवाह चाहे जब अच्छा मुहूर्त हो तब देख करके आप करिए। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए सिर्फ मई और जून का महीना अनुकूल दिखाई दे रहा है, उसके बाद पूरे वर्ष विवाह के लिए अच्छा समय नहीं है। तो आपको अगर आप विवाह करने के योग्य हैं, करना चाहते हैं, तो मई और जून के महीने का आप उपयोग करिए। मुहूर्त उस समय देख लीजिएगा फाइनल, क्योंकि मैं एक सभी ग्रहों का गोचर नहीं, एक मोटा मोटी देख करके मैंने सारांश देने का प्रयास किया ताकि आपके लिए उपयोगी हो, एक लाइन में आप समझ सकें कि कौन सा महीना या कौन सा समय हमारे लिए साल ठीक है कि नहीं विवाह के दृष्टिकोण से। तो मई और जून के महीने का आप उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद का समय बहुत अच्छा नहीं है। कुंभ वालों के लिए देखा जाए, कुंभ वालों के लिए प्रारंभ और अंतिम भाग उपयोगी है। शुरू में करना चाहते हैं तो कर लीजिए अप्रैल तक, फिर आप अंतिम भाग में चाहें तो अक्टूबर नवंबर के बाद आप कर लीजिए। मध्य भाग में बचिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि हालांकि हम लोगों में हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अगस्त सितंबर में जनरली विवाह नहीं होता है, लेकिन बहुत से धर्मों में लोग करते हैं। तो चूँकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो रिलीजन के आगे है, रिलीजन से उसका कोई सीधा संबंध है नहीं। तो अगर आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, ज्योतिष को अगर आप मानते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप प्रारंभ में या अंतिम भाग का आप उपयोग करिए विवाह करने के लिए। मध्य भाग से आप बचिए, मिड में अप्रैल के बाद, मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक लगभग आप विवाह अवॉइड करिए, या तो अप्रैल तक करिए या फिर अक्टूबर के बाद करिए, वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। मीन वालों की बात किया, जब मीन वालों के बाद के लिए अगर मैं देखूं तो अप्रैल के बाद का पूरा वर्ष जो है वो उपयोगी है। अप्रैल तक केवल आप
विवाह से बचें। अप्रैल तक बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि उसमें भी कोई बहुत नकारात्मक नहीं है, बहुत निगेटिव नहीं है, लेकिन अप्रैल के बाद ज़्यादा शुभ हो रहा है। तो अगर आप विवाह के योग्य हैं, इच्छुक हैं, तो अप्रैल के बाद आप वैवाहिक जीवन में बंधिए, उसमें शुभता अधिक दिखाई दे रही है। पहले भी अशुभ नहीं है, उतना नकारात्मक नहीं जैसे और राशियों के लिए मैंने कहा कि बड़ा निगेटिव है, नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपके केस में कम से कम इस प्रकार के योग नहीं बन रहे। अगर परमानेंट कुंडली आपकी अच्छी है तो पूरे वर्ष का आप प्रयोग कर सकते हैं। अप्रैल के बाद अगर कर सकते हैं तो उसमें शुभता थोड़ी और रहेगी। तो यह था 2022 के लिए सभी लग्न राशियों के लिए विवाह की संभावना पर मेरा यह विशेष वीडियो। उम्मीद है आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा, कुछ दिशा मिलेगी निर्णय लेने में। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।